हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया वाला पार्टनर जो जिसका एडमिशन होता है वो अपनी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाता है। उसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती है, उनमें अपन कर रहे हैं। तो अपन आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78। इसमें आने वाला पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। उस प्रोपोर्शनेट कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो अपन देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यस, क्वेश्चन नंबर 78 कर रहे हैं। ये कह रहा है on 31st March 19 the balance sheet of A and B who sharing the profit in the ratio of 3:2 was as follows: sundry creditors, investment fluctuation reserve, cash at bank, sundry debtors, less provisions, stock, investment, plant and machinery. They decided to admit C as a partner. A sacrificed 2/15 from his share while B sacrificed 1/6 of his share in favor of C. The following adjustments were agreed upon. C shall brings 1,50,000 as a share of goodwill premium and shall bring proportionate capital. Stock was undervalued by 10% and plant and machinery was overvalued by 20%. Market value of investment was 2,20,000. Debtors to the extent of 10,000 were unrecorded. 5% provision for doubtful debts is required on sundry debtors. Prepare revaluation account, partners capital account एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यस, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का भी है। 10% ओवर वैल्यूड एंड 20% अंडर वैल्यूड ये भी है। इसके अलावा जो है इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आएगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बनाना। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस है इसमें जब भी क्वेश्चंस करते हैं उसके पहले अपन ने फॉर्मेट बना लिया, बैलेंस शीट की कॉपी कर ली विदाउट अमाउंट लिखे हुए, एंड डिस्ट्रीब्यूटर आइटम अगर कोई है तो उसको छोड़ देते हैं अपन। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए और बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस वर्किंग नोट में अपन ने नोट कर दिया। अब सी का जो है गुडविल का एडजस्टमेंट जो करना होता है सेक्रीफाइस रेशियो में करना होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होता है अपने को, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा आएगा आने वाला पार्टनर अपनी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग में लेके आएगा, इसलिए आपको नया रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। तो अपन ने सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये कह रहा है ए सेक्रीफाइस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम अगर दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट सेक्रीफाइस वैल्यू होती है। तो अपन ने लिख दिया ये ए और बी का पुराना रेशियो है 3:2। पुराना रेशियो है 3:2। इसमें से 2/15 ए ने सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस वैल्यू है। दूसरा बी के लिए क्या कह रहा है, बी के लिए कह रहा है सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। ऑफ दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ए का सेक्रीफाइस तो गिवन है 2/15, बी का सेक्रीफाइस अपन कैलकुलेट करेंगे 2/5 इंटू 1/6। इसका रिजल्ट आया 1/15। तो इस ए का सेक्रीफाइस वैल्यू 2/15, बी की सेक्रीफाइस वैल्यू 1/15। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 2:1। अब अपने को नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नया रेशियो इसलिए चाहिए अपने को कि जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग में कैपिटल होगी इनकी, इसलिए नया रेशियो कैसे निकालेंगे। जो ओल्ड रेशियो है उसमें से सेक्रीफाइस लेस कर देंगे तो नया रेशियो आ जाएगा। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस 2/5, सेक्रीफाइस लेस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 7/15। ये नया रेशियो आ गया है इसका। बी का पुराना रेशियो है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस 1/15, ये लेस कर देंगे तो इसका आएगा 5/15। सी का जो प्रॉफिट शेयर है डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो प्लस बी का जो सेक्रीफाइस, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो सी का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 2/15 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 3/15। तो नया रेशियो आ गया 753। इनका नया रेशियो आ गया 753 और सेक्रीफाइस रेशियो को 2:1। मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू रेशियो 753। यस, अब अपन क्वेश्चन करते हैं जो कह रहा उस हिसाब से हम चलते हैं शुरू से। बैलेंस शीट ऑफ ए बी हु आर शेयरिंग द प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए आगे अपने को कह रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट आगे कह रहा है एडजस्टमेंट में, तो वहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कर लेंगे अपन। कैश डेटर्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। अब उसके बाद में कह रहा है फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। सी शैल ब्रिंग 1,50,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल and shall bring proportionate capital. C shall bring
1,50,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। 1,50,000 रुपये ला रहा है तो कैश में ऐड हो जाएंगे 1,50,000। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है इनका 2:1। 2:1 में इनके क्रेडिट कर देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,50,000 2:1 मतलब 1,00,000 रुपये इसको क्रेडिट हो जाएंगे और 50,000 रुपये इसमें क्रेडिट हो जाएंगे। 50,000 बी को और 1,00,000 ए को क्रेडिट हो जाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे। आगे कह रहा है स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अंडर वैल्यूड बाई 10% मतलब जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है स्टॉक वो 10% कम लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में जो स्टॉक लिखा हुआ है वो 10% कम लिखा हुआ है। इसका मतलब 4,50,000 रुपये है। मैं इसको थोड़ा सा स्पेयर कर लेता हूँ। न्यू रेशियो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ मैं यहाँ से। स्टॉक कह रहा है बैलेंस शीट में जो है वो 90% के बराबर है। 10% अंडर वैल्यूड है। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10% मतलब 90% के बराबर लिखा है। इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने, स्टॉक की वैल्यू दी है 4,50,000। तो 90% के बराबर है 4,50,000। अपने को 100% मालूम करना है तो क्या करेंगे 100/90 इंटू 4,50,000 ये हो जाएंगे 5,00,000। स्टॉक की नई वैल्यू आ गई 5,00,000। तो यहाँ बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक की नई वैल्यू 5,00,000। पुरानी वैल्यू 4,50,000, नई वैल्यू 5,00,000 रुपये। 50,000 रुपये से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया बाई स्टॉक। स्टॉक 50,000। फिर कह रहा है मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। मशीन जो है मशीन 20% ओवर वैल्यूड है। ये बैलेंस शीट में 20% जो है ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो है वो 120% गिवन है। अब बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी मशीन की 6,00,000 रुपये। मशीन की वैल्यू है 6,00,000 रुपये। तो 120% के बराबर हो गया 6,00,000 रुपये। अपने को 100% कैलकुलेट करना होता है तो 100/120 इंटू 6,00,000। मशीन की वैल्यू आ गई 5,00,000। नॉर्मली हमेशा केस में अपन 100 ही करते हैं। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड होता है उसमें ऊपर 100 करते हैं और नीचे जो भी ओवर वैल्यूड है तो 120, अंडर वैल्यूड है तो 90 कर देते हैं। इसलिए अपनी 100 के बराबर वैल्यू आ जाती है जो कि बुक वैल्यू मान लेते हैं अपन उसको। अब मशीन की वैल्यू जो है 5,00,000 रुपये है और बैलेंस शीट में 6,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये से कम करनी मशीन की वैल्यू तो लॉस हो गया। टू प्लांट एंड मशीन 1,00,000 रुपीज़ और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होगी 5,00,000 रुपये की। प्लांट एंड मशीनरी हो गई 5,00,000 रुपये की। फिर कह रहा है आपके पास में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाज 2,20,000। स्टॉक वाज ओवर अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10% तो 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 5,00,000 हो गया। मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाई 20%। मशीन 6,00,000 रुपये की है, ओवर वैल्यूड 120%, 12% 5,00,000 की हो गया, 1,00,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाज 2,20,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 2,20,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 2,00,000 रुपये के गिवन है। तो इसका मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपके पास में बाई इन्वेस्टमेंट। 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ जो होंगे वो 2,20,000। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का काम। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2,00,000 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 2,20,000, बढ़ गई वैल्यू 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये। लेकिन इसके साथ साथ ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है आपके पास में। अब ये रिजर्व फ्री हो गया। अब इस रिजर्व को डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है वो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी और जो फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपके पास में उसका पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 है तो 30,000 और 20,000। ध्यान रखें इस बात को, गलती से इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें गलत हो जाएगा, या इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको डायरेक्ट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे दें। ये प्रोसेस मिस्टेक होगी, प्रिंसिपल मिस्टेक होगी ये। यस, उसके बाद में कह रहा है आपने को ये डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 अनरिकॉर्डेड। डेटर्स जो है वो अनरिकॉर्डेड है 10,000 रुपये के। 10,000 रुपये के डेटर्स अनरिकॉर्डेड है। एसेट्स बढ़ गई आपके पास में, डेटर्स एसेट साइड में होते हैं। एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया बाई डेटर्स 10,000। डेटर्स हो गए 10,000 के आपके पास में। अब डेटर्स कितने हो जाएंगे आपके पास में 7,50,000 है, 7,60,000 रुपये की। अब डेटर्स हो जाएंगे 7,60,000।
डेटर्स हो गए 7,60,000। फिर कह रहा है आपके पास में 5% प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्ड ऑन सन्डी डेटर्स। डेटर्स पे आपको 5% प्रोविजन बनाना है, डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन बनाना है। अब डेटर्स कितने हो गए 7,60,000, इनका 5% लेंगे तो कितना होगा 38 दूना 76, 5% का 38, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 एक साथ, यस 38,000, 35 और 3 38, 38,000 का आपको चाहिए, लेकिन आपके पास में 30,000 का प्रोविज़न है, 8,000 का प्रोविज़न और बनाएंगे आप टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। आपको 38,000 का प्रोविज़न चाहिए, लेकिन 30,000 का प्रोविज़न है आपके पास में, इसलिए आपने 8,000 रुपये का प्रोविज़न बना लिया आपने। तो प्रोविज़न कितने का बनाया 8,000 रुपये का। ध्यान रखें ये 10,000 रुपये के जो एडिशनल डेटर्स मिले हैं उसके बाद आप प्रोविज़न बनाएं। 7,50,000 के थे अपने पास डेटर्स, 10,000 रुपये के और डेटर्स इंक्रीज हो गए, 760 हो गए। अब 760 पे प्रोविज़न बनेगा और यहाँ पे कितने लेस होंगे 38 लेस होंगे, यहाँ पे 38,000 लेस करेंगे यहाँ पे नया प्रोविज़न। 8 2 10, 3 1 4 2 6, 7,22,000, 40 20 60 डेटर्स का हो गया 7,22,000। फिर आगे क्या कह रहा है अपने को, बस और कुछ नहीं कह रहा है। अपन निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का। डिस्ट्रीब्यूटेबल कुछ है नहीं, $1,08,000, 5 2 7 1 8 2 10, 28,000 का लॉस हो गया बाई कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 28,000 का लॉस हो गया ए और बी में। 28 डिवाइडेड बाई 5, 55 25 और 6 35, 5,600, 5 3 15, 6 3 18, 6 3 18, 5 से 15 1 16 और 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 8 2 10, 6 7 8, ये लॉस हो गया। तो यहाँ टू रिवैल्यूएशन 16,800 और 11,200। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये काम हो गया अपने पास में। क्रेडिटर्स में कुछ चेंज है नहीं, लास्ट का क्या था डेटर्स का हो गया काम, यस प्रोविजन हो गया। डेटर्स 10,000 से बढ़ गए आपके पास में, पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट हो गया 10 6 1 7 7 और 3 10, 1 1 2 और 1 3, 11 लाख, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 5 6 7 8, 8 2 10, 8 2 10, 4 3 और 1 10, 1 1 2 1 3, 11। यहाँ पे कर देंगे बाई बैलेंस बी डी 11,13,200, 8,58,800, ये बैलेंस हो गया। अब अपन प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का कंबाइंड शेयर, ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर नया वाला, और दोनों की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल या कंबाइंड प्रॉफिट शेयर। 7 5 12 और 3 15, तो 12/15, 7 + 5/12, तो ये हो गया कंबाइंड प्रॉफिट शेयर। कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी 11,13,200 और 11,30,000, 11,13,200 और 858,800, 8 3 11 1 12, 1 1 2 5 2 7, 19,72,000, 8 2 10 5, 8 3 11 1 12, 1 1 2 5 2 7, 19, ये आ गई इनकी। अब इसका सी की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सी कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1972 इंटू रिसिप्रोकल 15/12, ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फिर उसका नया वाला शेयर नए वाले पार्टनर का अपॉन 3/15, 1 और 4, 1/4 कर देंगे इसकी, तो कितनी आएगी 4 या 12, ये आएगी 493। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक 4,93,000, 4,93,000, 858,800, 11,13,200, 4,93,000,
858,800, 11,13,200। अब यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD 11,13,200, 8,58,800, 4,93,000। इस बैलेंस को अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे। 11,13,200, 11,13,200, 8,58,800, 8,58,800 और फिर 4,93,000। ये हो गया। बाकी बचे बैंक का फिगर कैलकुलेट करते हैं। 4, 5, 8, 9, 8, 17, 4, 2, 4, 1, 7, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 4। ये आ गया। अब बचे हुए फिगर अपन पुरानी बैलेंस शीट से ले लेते हैं। क्रेडिटर्स 2,50,000, फिर उसके बाद में आएगा कैश आ गया, डेटर्स का आ गया आपके पास में, फिर आपके कैपिटल हो गया, लेस प्रोविजन स्टॉक की वैल्यू आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गए, प्लांट एंड मशीनरी आ गई। अब अपन इसका टोटल लगाते हैं कितना आता है। ये इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टेली हो गई 27,15,000। यहाँ जो कैपिटल लेके आया वो लेके आया आपके पास में 4,93,000। इस तरह से अपन ने आने वाले पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट किए और उसके बेसिस के ऊपर अपन ने क्रेडिट किया और फिर उसके बाद में अपन ने बैलेंस शीट बनाई। तो बैलेंस शीट का टोटल टेली हो गया। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कुछ एडजस्टमेंट था। उसके अपन ने सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट किया, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद में आने वाला पार्टनर जो है वो कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेके आता है। ये सब अपन ने कैलकुलेशन की। आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।